ससुराल जाना है या यहीं बसेगी मायके में। जोकर होता है ना, वैसी लाइफ होती है एक ब्लॉगर की। इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया हुआ है, अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत भी रोज की तरह ही हुई। सुबह समय पे उठ चुके थे मम्मी, पापा और बिट्टू। तीनों ने अपना अपना कार्य किया। मम्मी मंदिर गई, पिताजी साइकिलिंग करने के लिए गए, मैंने वॉक एक्सरसाइज की, घर की साफ सफाई, पूजा पाठ, नाश्ता पानी सब कुछ डन हो चुका है। अभी आपके ध्यान में होगा पूरा एक हफ्ता हो चुका है। आज मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अगर आप कुछ भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो, क्योंकि पिछले काफी समय से मुझे व्लॉग्स के नीचे आपके कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे थे। दीदी ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे इस वीडियो में। टोटल 132 कमेंट्स आए हुए हैं आपके। जो मैंने पोस्ट की थी ना, उसमें मुझे लिखना तो ये था कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें मैंने लिख दिया था अस्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इसके रिगार्डिंग 10-15 कमेंट्स आए हुए हैं कि दीदी ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया आपने, दीदी आपने गलती से ऐसा लिख दिया। मुझे खुद को भी पढ़ के बहुत हंसी आई कि मैंने क्या लिख दिया। मोस्टली मैं जब भी पोस्ट करती हूँ या कुछ भी टाइप करती हूँ तो एक बार खुद से मैं पढ़ती जरूर हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार ये मिस्टेक हो गई। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ लावण्या जी का। हाय दी, आपके लंबे बालों का राज हमें भी बता दीजिए और वेट लूज में क्या क्या डाइट फॉलो कर रहे हो। तो देखिए, मैं कुछ प्रॉपर ऐसे मैं कहूँ मैं डाइटिंग पे हूँ या मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं कुछ खास नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। बस नाश्ते में फल खाते हैं हम लोग, जो शेक आपको बताया ड्राई फ्रूट का वो पीती हूँ, बस वही। और दोपहर में जो भी हल्का फुल्का खाना है वो खा लेती हूँ। शाम को जब वॉक पे जाती हूँ उससे पहले मैं भोजन करके जाती हूँ। कुछ तो ये भी है कि समय पे खाना खा लेना चाहिए। रात को जो रात का खाना है, रात की मील 7 बजे से पहले पहले हो जानी चाहिए, अगर हो जाए तो। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मुझे ये भी डर लगा रहता है कि पथरी का दर्द ना उठ जाए, तो उसके चलते भी मैं समय पे खाना खा लेती हूँ। बाकी वॉक एक्सरसाइज वगैरह मैं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कुछ खाने का मन है, चाहे वो मीठा हो चाहे कुछ भी, और खाने का मन है तो मैं टेस्ट के लिए खाती हूँ। बिल्कुल सब कुछ मैंने त्याग दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ लिमिटेड कर दिया है। ओवर जो चीज़ें थी, कभी कभार हम खा लेते थे बाहर या कुछ भी, तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत हेल्दी हेल्दी खाया जा रहा है। लंबे बालों का राज यही है कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है बचपन से इन बालों को पालने के लिए। बालों में तेल लगाना, तेल भी कौन सा, सरसों का सिंपल तेल। और अभी इस समय भी मैंने बालों में ऑयल लगवाया है मम्मी से, सरसों का तेल ही लगाया है इस समय पे। पीले सरसों का तेल मम्मी ने लगाया है, जो कि प्योर तेल कहा जाता है। वो घर में तड़के के लिए भी वही यूज होता है, सब्जी दाल में जो हम तड़का लगाते हैं। और बालों पे मम्मी ने वही ऑयल लगाया है। ऐसा नहीं कि बाकी ऑयल घर में है नहीं, आंवला और बादाम का भी है और नारियल का भी है, बहुत सारे ऑयल घर में है रखे हुए। लेकिन मैं मम्मी को हमेशा बोलती हूँ, मम्मी जैसा आपने बचपन से करके पाला है ना, बस वही करो। मॉडर्न पंथी मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये है कि कभी कभार चंपी होती है बालों की, थोड़ी अच्छे से हो जाए, थोड़ी ऑयलिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो हाँ, जिंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है, खुद को इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन मैं सभी को ये बोलूँगी जब भी आपके पास समय हो, चाहे हफ्ते में, चाहे 2 हफ्ते में, चाहे महीने में, एक बार अच्छे से अपने बालों की चंपी ज़रूर किया करो। अगर हम अपने बालों से प्यार करेंगे तभी ये हमारे सिर पे टिके रहेंगे, नहीं तो झड़ तो सबके रही हैं। सोनिया सेजवाल जी कमेंट कर रही हैं, मैं आपको यही कहूँगी, कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आप भी नहीं हो, ग्रीश भी नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूँ। बट आपको मेरी एडवाइस है, अब आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट ना हो वहाँ ना जाओ। ग्रीश की बहुत बातें अच्छी लगती हैं, बट वो आपको, आपकी बातों को नहीं समझता। उसको बस अपनी बहन में बुराई ही दिखती है और किसी में भी नहीं दिखती। बुराई सब में है, बट वो आकर आपकी बताता है। बट अब की बार ग्रीश घर आया, उसका नेचर बदला हुआ था, शायद अब वो समझ गया है। तो देखिए, ऐसा मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में मेरे को समझ में नहीं आता। निकिता करोंगा जी पूछ रही हैं, दी आपकी अभी करंट एज क्या है और आप अपने घर कब जा रहे हो। बाय द वे लव वॉचिंग योर व्लॉग्स, लॉट्स ऑफ लव। घर कब जा रही हूँ इस बात का तो अभी मुझे भी नहीं पता, आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा, जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, जो भी होगा। और करंट एज मेरा 21 दिसंबर 1996 का बर्थ है। हिसाब किताब बाकी का आप लगा लेना। जानवी जोशी जी का यहाँ पे कमेंट आया है, आरती तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे व्लॉग पिछले 4 साल से देखती हूँ, तुम हमेशा खुश एंड स्ट्रॉन्ग रहो। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरी 5 साल की बेटी भी तुम्हारी फैन है। लॉट्स ऑफ लव बच्चा, गॉड ब्लेस यू। आई एम डॉक्टर ऑल्सो, सो आई एडवाइज यू
नॉट डिले योर गैस्ट्रोन सर्जरी, गॉड ब्लेस यू। इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि दीदी आपकी बहुत फिक्र होती है, आप जल्दी से ऑपरेशन करवा लो, ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ऐसे वैसे करके। तो सच में इस चीज़ को लेके मैं भी काफ़ी अभी सीरियस हूँ और जल्द ही ऑपरेशन करवाएंगे, डिले नहीं करेंगे अब ज़्यादा, पहले ही बहुत डिले हो चुका है। कहीं और पथरी होती तो इंसान थोड़ा हल्के में ले सकता था, देसी इलाज भी हैं, किडनी में अगर स्टोन हो, बहुत सारे नुस्खे हैं, लेकिन जो पित्त की पथरी है उसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ता है और 10 mm की है, एक ही है लेकिन है इतनी भारी, तो करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा और जल्दी करवाएंगे। आपको ब्लॉग में सब चीज़ें जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। अंजलि शर्मा जी कमेंट कर रही हैं, तुम ना बता ही दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे और कौन परेशान करता है तुम्हें इन लॉज में, एंड सब कुछ हाइड ना रखो, सब ओपन कर दो, डोंट वरी सिस। तो मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे साथ में हो, कम्युनिटी में इतने सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ के मुझे इतना हौसला मिला ना इन कमेंट्स को, सच में कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ या लेने जा रही हूँ वो कुछ गलत नहीं है। खुद के लिए सोचना मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक भी गलत है इंसान के लिए, क्योंकि खुद की खुशी सबसे ऊपर है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, खुद के लिए तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। थोड़ा सेल्फिश होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप सबकी केयर करते रहो, सबका ध्यान रखते तो सब लोग ना बहुत इजी में ले लेते हैं कि नहीं यार ये तो ऐसी है, ये ऐसी ही रहेगी ज़िंदगी भर। तो ज़रूरी नहीं होता, वक्त और हालात इंसान को बहुत समझदार भी बना देते हैं, बहुत गुनाहगार भी बना देते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये रिश्ता है तब तक चीज़ें अभी भी मैं हाइड रखूँगी, लेकिन हाँ अगर ये रिश्ता ना रहा कल को तो चीज़ें आपके सामने ज़रूर खुलकर रखूँगी, मैं सब चीज़ें रखूँगी, सबके बारे में रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल जहाँ इतने साल से चुप थी, फ़िलहाल भी चुप हूँ, क्योंकि अभी आने वाला कल क्या होगा वो मुझे खुद भी नहीं पता। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं, अक्सर देखने के लिए मिलते हैं व्लॉग्स के नीचे भी, या फिर अभी जैसे कम्युनिटी में भी काफ़ी आपके कमेंट्स आए हुए हैं कि जो मेरी पहले पास्ट में फ्रेंड्स रह चुकी हैं वो अब कहाँ हैं, वो मेरे टच में है या नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। तो देखिए सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगे ना कि कोई रिश्ता वफादार नहीं है आपके लिए, या आपको चीट किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो उस रिश्ते में रहना आपके लिए पागलपंती है। आप कुछ समय के लिए आप सोचोगे कि शायद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आप कोशिश करोगे उस रिश्ते को बचा के रखने की, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता है भले ही वो जड़ से ख़त्म हो जाए, भले ही दूर से हाय हेलो रहे, लेकिन रहे, बिल्कुल ख़त्म मैं कभी भी किसी भी चीज़ को करना नहीं चाहती। लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, आपको इंडिकेशन ऐसी आने लग जाती है कि नहीं अब अगर इस रिश्ते में और आगे बढ़े तो बस वही कि खाई में कूदने वाली बात है। तो चीज़ों को संभलते हुए, खुद को संभालते हुए, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मैं बहुत जल्दी किसी के साथ भी अटैच हो जाती हूँ, मैं सबको अपना समझने लग जाती हूँ, फिर मुझे बोलने बताने की लिमिट नहीं पता, मुझे कहाँ तक किसके साथ क्या बात शेयर करनी है। तो मैं दोस्ती से अब डरती भी हूँ। मेरे इंस्टा पे भी इतने सारे मैसेज हैं गाज़ियाबाद में, वहाँ जहाँ मेरा ससुराल है, वहाँ नज़दीक में रहने वाली बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मिलना चाहती हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, है ना, अपनापन मेरे को फील करवाना चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे डर लगता है किसी की भी हेल्प लेने से। इतिहास में जितने भी मेरी फ्रेंड्स रही हैं वो एक्चुअल में ये नहीं है कोई मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो मुझे आप सब में से ही मिली, है ना, और बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग रही। ये नहीं बोलूँगी मैं किसी के टच में नहीं हूँ या मैं किसी से भी बात नहीं होती, टच में हूँ, हल्की फुल्की बात भी सबसे होती है। लेकिन अब मैं ऑन कैमरा वो चीज़ें दोबारा से नहीं लाना चाहती। अब मैं ऑन कैमरा किसी को दिखाना ही नहीं चाहती, सच में बताऊँ तो, कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूँ या मेरी इसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा नहीं। अब मेरा दोस्ती नाम के वर्ड से ना विश्वास ही उठ चुका है। जिनके भी नाम ले लेकर आप पूछ रहे हो कि अब ये कहाँ है या वो कहाँ है, उसके साथ आपकी पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब आपकी बात नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो सब सेफ है, अपने अपने घर में खुश हैं और खुश ही रहे, मेरी दिल से यही दुआ है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी नहीं चाहा, और ना मैं कभी आगे भी चाहूँगी। भगवान जिसे जहाँ रखे अच्छा रखे, सुखी रखे, जिसने जो किया बढ़िया किया, शायद उनका नेचर ही वैसा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं मुझसे ही गलती होती है इंसान को पहचानने में। मुझे नहीं समझ में आता कौन मेरा अपना कौन नहीं। दो मीठी बातें मुझसे कर लो, मुझे लगेगा आप मेरे अपने हो, और फिर वही वाली चीज़ें कि मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी जो कि शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो उन चीज़ों को लेके मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे सामने भी आई बहुत गलत गलत तरीके से। शायद आप में से भी काफ़ी सारी लोगों ने देखी होंगी वो उल्ट पटांग चीज़ें जो हुई हैं पीछे अतीत में। तो वो शायद एक लेसन था जीवन का कि आरती तू दोस्ती से दूर रह, ये तेरे लिए नहीं है, ये जो दोस्ती चीज़ है ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। महक भंडारी जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, आई एम लिविंग इन कैनेडा फ्रॉम लास्ट 2 years एंड हियर आई सी दैट ऑल
मेल एंड वुमेन आर गेटिंग रिस्पेक्ट इक्वली बट इन आर इंडिया इट इज़ मेल डोमिनेटेड नाउ डेज। मैं बस ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਹਿਊਜ ਚਾਂसेस। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੀव ऑल फेक रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही बात है जी। जिस रिश्ते में आपको दुख ही दुख मिल रहा हो, सुख कभी मिला ही ना हो, और आप बार बार यही उम्मीद कर रहे हो कि शायद अब दिन बदलेंगे, अब दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन आ ही नहीं रहे और आपको पता ही नहीं है आगे आने वाला समय क्या है। अच्छे दिन आएंगे भी या नहीं भी आएंगे, खाली एक अंधेरा सा रास्ता है, आप उसमें चले ही जा रहे हो उजाले की उम्मीद लेकर। कुछ नहीं पता। अगर आप हाँ एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो तो खुद के लिए लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। और झूठे रिश्ते, झूठे नाते, इन चीज़ों से तो मैं शुरू से ही दूर रहती हूँ। भले ही किसी को ऐसे लगे कि आरती में बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, आरती ऐसी आरती वैसी है, लेकिन अगर मुझे किसी भी पर्सन से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं खुद से ही दूरी बना लेती हूँ। ये मेरे नेचर में ही है, शुरू से ही मैं ऐसी हूँ। मम्मी मुझे इसलिए बोलती भी ये मुँह फटा है, ये ऐसी है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं खुद से ही ऐसी हूँ। अर्नव सुपर जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आपके व्लॉग में आप स्लिम लगते हो, आंटी जी भी बहुत वीक लगते हैं। वो ही ग्रीश और प्रभ के व्लॉग में आपका वेट ज़्यादा लगता है और आंटी भी अच्छे हेल्दी लगते हैं, ऐसा क्यों? आप कोई फिल्टर लगाते हो क्या? ऐसे कमेंट ना मुझे काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं कि आप कोई फिल्टर लगाते हो क्या, कि आप अपने व्लॉग में पतले लगते हो, गिशी भैया के व्लॉग में मोटे लगते हो। तो देखिए, सबका अपना अपना व्लॉग शूट करने का तरीका होता है। मे बी कुछ तरीके में फ़र्क हो भैया के और मेरे में। और उसके अलावा ये चीज़ कि हाँ फिल्टर लगाते हो, ऐसा कौन सा फिल्टर है भाई जिससे इंसान पतला दिखाई देता है? मैं व्लॉगर हूँ, मुझे इस बारे में आज तक जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा फिल्टर भी दुनिया में है कि जिससे इंसान पतला दिखाई दे। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, काफ़ी लोगों के काम आएगी ऐसी जानकारी। प्रभजोत कौर जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, हाय दीदू। दीदू हम लोग चिंतपूर्णी माता गए थे, वहाँ पे मैं आपके लिए विश करके आई थी कि जल्दी आपकी गोद भर जाए, फिर आप छोटू बेबी को लेके दर्शन करके ज़रूर आना। लव यू दीदू एंड आंटी अंकल बहुत क्यूट हैं। गॉड ब्लेस यू आंटी अंकल जी, लव यू। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम भट्ट फैमिली। आप माता चिंतपूर्णी के वहाँ गए, दर्शन करके आए, मेरे लिए इतनी प्यारी मनोकामना भी करके आए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। लेकिन जेन्युइनली मैं अभी बताऊँ तो बच्चे के बारे में दूर दूर तक मेरे मन में फ़िलहाल कोई विचार नहीं है। मैं ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं सोच रही, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतने मिसकैरेजेस हुए हैं या मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, मेरी खुद की बॉडी इतनी ख़राब रही, कहीं ना कहीं ये भोलेनाथ का संकेत था। वो कुछ इशारा कर रहे हैं मुझे, शायद मैंने समझने में देर कर दी, लेकिन आगे जो आने वाला समय होगा वो बेस्ट होगा। बस उनकी कृपा बनी रही, जितनी हिम्मत उन्होंने मुझे दी है आगे भी ऐसी मेरी हिम्मत बनाए रखें। माही जी का यहाँ पे कमेंट आया है, मुझे पूछना है कि हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपने भी सोचा होगा क्या आप जैसा चाहती थी, जैसा आप सोचती थी, वैसा ही पार्टनर आपको मिला है? मतलब जोशी जी में वो सारे गुण हैं जो आप चाहती थी। सच बताऊं तो शादी से पहले जोशी जी ने जो मुझे खुद की छवि दिखाई थी तो वो बिल्कुल वही थे जो मैं चाहती थी। जो चीज़ मुझे शादी से पहले दिखाई गई कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें भी उन्होंने मुझे शो की वो सब वही थी जो मैं चाहती थी। लेकिन शादी के बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई वो उसके बिल्कुल उलट थी, कुछ भी सेम नहीं था। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये शादी एक झूठ के बेस पे हुई, हर चीज़ एक झूठी दुनिया, एक कांच था जो मेरे सामने आंखों के लगाया गया। जब वो कांच टूटा तो उस कांच के टूटने के साथ साथ मैं भी टूटी बहुत बुरे तरीके से। और आज के समय पे अगर आप मुझसे ये चीज़ पूछते हो कि जोशी जी में वो गुण हैं, तो जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था उसके बिल्कुल विपरीत है, वो बिल्कुल अपोजिट है। और अगर शादी से पहले मुझे पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है या फिर एक्चुअल सच्चाई ये है तो मैं कभी भी ये शादी ना करती। अभिषेक तिवारी जी का कमेंट आया है, आरती व्हाट यू गाइस प्लान फॉर अंकल जीज रिटायरमेंट, कोई फंक्शन करोगे? आंटी जी वीक लग रही हैं, इज एवरीथिंग फाइन? फाइन तो ज़िंदगी में कभी कुछ होता ही नहीं, उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। और मायका फैमिली में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं चल रही फ़िलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सब सही हो जाएगा। और वीक लग रही हैं, वो थोड़ा टेंशन भी लेती हैं और उनका बीपी भी बढ़ा रहता है आजकल, तो उसके चलते थोड़ा सा वीकनेस हो रही है उनमें। बाकी पापा और मैं पूरी केयर कर रहे हैं उनकी, पूरा ध्यान रख रहे हैं कि सही रहे सब कुछ। पापा जी के रिटायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा हम सब लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा धमाकेदार व्लॉग्स उस समय के होने वाले हैं, तो मिस मत करना बिल्कुल भी उस समय को। क्योंकि मुझे मेरी पूरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ किसी फंक्शन की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो वो यही है कि मेरे पापा की रिटायरमेंट कब होगी, रिटायरमेंट कैसी होगी, क्या करेंगे,
बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जब रिटायरमेंट का समय नज़दीक आएगा। तो चैनल में साथ में बने रहिए। खुशबू जी कमेंट कर रही हैं, आरती दीदी मैं आपको फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, मुझे आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत लकी हो कि आपके पास इतने अच्छे मम्मी पापा हैं। मैं भोपाल MP से हूँ। लॉर्ड्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच मेरी मम्मी पापा की इतनी तारीफ करने के लिए, और तारीफ करना उनके लिए बनता भी है क्योंकि वो सच में काबिले तारीफ हैं। ज्योति सोनी जी कमेंट कर रही हैं, हाय आरती दी, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ पर कभी कमेंट नहीं करती, पर आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, बस आप भगवान पे भरोसा रखना। आपके पापा जी राधा रानी को इतना मानते हैं और आप भी, तो किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से प्यार करना सीखिए। अपना ध्यान रखिए, राधा रानी सब ठीक करेंगी। राधे राधे। राधे राधे ज्योति जी। और सच में ज़िंदगी में कुछ भी होता है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिलता ही है। और भगवान का जब साथ साथ में है तो फिर डरने की क्या बात है। बस आगे बढ़ते रहो। बस बात सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि अपना किरदार इतने अच्छे तरीके से निभाओ कि आपको किसी चीज़ को लेके कल को गिल्टी मत हो कि यार मैं ऐसा कर सकती थी, मैंने ऐसा नहीं किया। हर रिश्ते को, हर चीज़ को अपना 100% दो। उसके बाद आगे जो होना है वो तो होना ही है, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। प्रेमा कनौजिया जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, ससुराल जाना है या यहीं बसेगी मायके में? मैं यहीं बसूंगी मायके में, आपको कोई दिक्कत? मुझे समझ नहीं आता, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं पिछले कुछ समय से कि आप ससुराल कब जाओगी, आप ससुराल कब जाओगी, आप ससुराल नहीं जा रही हो, इतने टाइम से आप मायके में हो। मैं मायके में हूँ, अपने पापा के घर में हूँ, आपके पापा के घर में नहीं हूँ, या आपके खुद के घर में नहीं हूँ। तो आपको इतनी टेंशन क्यों है इस चीज़ की कि आरती दीदी अपने ससुराल नहीं जा रही है, या आरती अपने मायके में है, आरती ये है, आरती वो है। आरती की पर्सनल लाइफ है, आरती को पता है आरती को कैसे जीनी है, कैसे नहीं जीनी। आपकी पता नहीं खुद की जिंदगी सेट है नहीं है, या आप अपनी जिंदगी से इतनी फ्रस्ट्रेट हो कि सोचते हो कमेंट्स में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के थोड़ा सा दूसरे इंसान का जो मानसिक संतुलन है वो खराब किया जाए। जब मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कि मेरा खुद का है तो मेरी प्लानिंग कुछ ऐसी सी भी नहीं है कि मैं माँ बाप के सिर पे रहूंगी, और सिर पे रहने वाली तो बात ही नहीं है। जब मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, कमाती थी मैं शादी से पहले भी, अब भी मैं कमाई लूंगी, तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं किसी भी तरीके की। लेकिन आप लोगों को मेरी जिंदगी की मुझसे ज़्यादा टेंशन है। ये चीज़ देख के मुझे थोड़ी हैरानगी भी होती है, थोड़ी खुशी भी होती है कि चलो 2-4 लोग ऐसे तो हैं कम से कम जो मेरे लिए इतनी टेंशन लेते हैं, खुद की ज़िंदगी को छोड़ के उनको मेरी ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है ये भी। शिवानी शर्मा जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आरती दी पिछली बार मेरा कमेंट नहीं पड़ा था, मेरे लेफ्ट हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आंटी जी के भी होती थी ना, फिर वो कैसे ठीक हुई प्लीज़ बता दीजिए। अभी सिर्फ 27 की हूँ, डर लग रहा है कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, BP भी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। मम्मी को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि 3 टीके डॉक्टर ने इनको बोला था कि हड्डी में लगेंगे, लेकिन जो 2 टीके आई थिंक लग गए थे, जो तीसरा टीका था वो गलत लग गया था, तो उससे क्या हुआ मांसपेशियां फट गई थी। जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्होंने तो बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा जी इसका, और मांसपेशियां फट चुकी हैं, उसको सही तरीके से सही करना पड़ेगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की जो मम्मी का हाथ है वो सही तरीके से वर्क कर पाए ना कर पाए, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। तो फिर उस सिचुएशन में मैंने डॉक्टर चेंज किए थे। जहाँ मैं पहले जॉब करती थी उन सर से मैंने सलाह ली, उन्होंने बताया उनके फ्रेंड ही हैं पटियाला में ही, उनको दिखाया था। तो उसके बाद मम्मी का जो ट्रीटमेंट वहाँ से चला, और फिर मम्मी देख ही रहे हो 2.5-3 महीने उस समय भी मैं यहाँ रही थी, मम्मी की पूरी मैंने सेवा की थी। मम्मी खुद बोलती हैं कि मेरा दूसरा जन्म है, मेरा दूसरा जन्म है करके। तो आपके लिए अगर आप बीमार हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप सही से अपना ट्रीटमेंट लो। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है। उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी, आपकी सिर्फ हैंड में पेन हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, तो पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे आप मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट सलाह यही दूंगी कि ज़्यादा देरी मत कीजिए, इससे पहले कि बात ज़्यादा बिगड़ जाए। हम लेडीज़ ज़्यादातर यही करती हैं कि कोई बात नहीं देख लेंगे, कोई बात नहीं देख लेंगे चक्कर में वो जो छोटी सी चीज़ होती है इतनी भयानक रूप में सामने आती है कि उसका फिर सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए इस चीज़ का। संगीता जैन जी यहाँ पे कमेंट कर रही हैं, आप अपने जो भी राज हैं ससुराल के बारे में सारे यहाँ पर बोल दो लोगों के सामने, ताकि आपको रोज नेगेटिव कमेंट्स देखने के लिए ना मिले। तो देखिए ऐसा आपको लगता होगा कि अगर मैं सारी चीज़ें पब्लिक कर दूंगी या खुल के बोल दूंगी तो उसके बाद मुझे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे। बोलने वाले तब भी बोलेंगे, कुछ लोग मुझे सही बोलेंगे, कुछ लोग मुझे गलत बोलेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि 4 लोग क्या बोलेंगे इस बात की फिक्र करना ही मैंने छोड़ दी। नीलम जी कमेंट कर रही हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ प्लीज।
सच बताऊं तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। जब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्या समझाऊं। पर हाँ, जो भी है बहुत अजीब है। स्वाति जखमोला जी यहाँ पे कह रही हैं, जोशी जी ऐसी स्टोरी क्यों डाल रहे हैं, ड्रिंक टाइप, पहले तो नहीं देखा ऐसा उनकी स्टोरी कभी, सब ठीक है ना डियर। तो मुझे खुद नहीं पता कि फिलहाल वो स्टोरी में क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ऊपर ही हो चुका है कि मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है, उनसे बात तक नहीं की है। तो ड्रिंक कर रहे होंगे तो इसलिए ड्रिंक की स्टोरी डाल रहे होंगे। बाकी ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रिंक नहीं करते। पहले पिछले कुछ समय में अच्छी भली छोड़ दी थी उन्होंने ड्रिंक करनी, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मूड है भैया इंसान का, उनके पास अच्छा खासा बहाना है कि मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स बिना ड्रिंक के नहीं होती। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो तुलसी की माला गले में धारण करके रखते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या उनके बिजनेस नहीं चलते? ये तो बहाना होता है। इंसान जो सुधरना चाहता है, जो बदलना चाहता है वो बदलता है, लेकिन जिसको बदलना ही नहीं है, जो खुद को कभी गलत देखता ही नहीं है, वो कभी सुधर सकता भी नहीं है। प्रियंका जी कमेंट कर रही हैं, हेलो दी, जब आपका मिसकैरेज हुआ था तो मेरा भी अबॉर्शन हुआ था। मुझे पता है कि वो समय बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद आपकी इंस्टा स्टेटस कुछ धोखे के इशारे करते थे, बहुत गलत टाइप की। ऐसा क्या हुआ था, शॉर्ट में कुछ बता सकते हो इसको इशारों में, क्योंकि दिमाग में बहुत गलत विचार आ रहे थे। होप मैं गलत हूँ आपके हबी को लेकर। तो देखिए, इशारों में नहीं, बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी, स्पष्ट रूप से बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फिलहाल वो सही समय नहीं है चीज़ें बताने का। जब वो समय आएगा तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके सामने खुल के ज़रूर पेश करूंगी। टेल्स ऑफ जॉय यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आप इतने नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल कैसे करती हो यार। सच बताऊं तो स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या ही जानते हैं, है ना। अगर मैं थोड़ी देर वीडियो बना रही हूँ, पूरे दिन में 24 घंटे में 10-15 मिनट 20-25 मिनट का व्लॉग आपको दिख रहा है, तो आप इतनी बड़ी जजमेंट कैसे पास कर सकते हो किसी के लिए भी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायके में हाइड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ससुराल में मैंने हाइड की हैं, करनी पड़ती हैं भैया। हर एक चीज़ आप खुल के नहीं रख सकते सबके सामने। एक जैसे जोकर होता है ना, वैसी लाइफ होती है एक ब्लॉगर की, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आपकी लाइफ लाख झंड हो रखी हो, लेकिन आपको ऑन कैमरा मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, रो रही हूँ बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, रो लिया, पेट भर लिया रो रो के। जो मेरा बड़ा वाला टैडी है ना ससुराल में, उसके गले लग के मैं रोती हूँ। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको, सच बताऊँ तो यहाँ पे इस समय पे भी, कि काश वो मेरे पास होता। तो उसको हक करना, रोना, मेरे आंसू जितने उसने देखे हैं उतने किसी ने भी नहीं देखे, सच बताऊँ तो। और फिर मुंह धोना, फिर मेकअप करना, फिर कैमरा ऑन करना, फिर हंस के व्लॉग बनाना। और कितनी बार आप में से जो लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से, होता है ना कि जब हम डेली किसी को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इंसान अब खुश है, अब दुखी है, हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो फील कर पाते हैं मेरी खुशी को, मेरे गम को। अगर मैं हंस भी रही हूँ तो उसके पीछे जो मेरा दुख है उसको भी वो पकड़ लेते हैं। दीदी आप रोए थे ना, दीदी आप रोए थे। कितने कमेंट्स मुझे ऐसे कितनी बार देखने के लिए मिले हैं। तो वो फील जब अंदर से फील करते हैं तो वो एक कनेक्शन सा बन जाता है डेली जब हम ब्लॉग्स देखते हैं। तो वो चीज़ वो कमाई है, वो चीज़ मैंने आप सबसे। तो ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या कैसी थिंकिंग है। और आदमी लोगों के पास तो देखो इतना टाइम होता नहीं कि वो पंचायती में फंसे, है ना। मेरा तो सीधी सी कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप मत देखो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो देखो। इनको ब्लॉग अच्छा भी नहीं लगता, इनको आरती पसंद भी नहीं है, पर इनको ब्लॉग देखना भी है, फिर इनको स्पेशल गंदे गंदे कमेंट्स भी करने हैं, इतना समय भी है इनके पास। तो वो चीज़ें बहुत अजीब सी लगती थी, अभी भी कई बार लगती हैं। लेकिन अब मैंने एक चीज़ सीख ली है, एक वर्ड, इग्नोर। जस्ट इग्नोर। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो सोचना है सोचो, कि बस मैं ठीक हूँ, मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है। खुद की नज़रों में जब इंसान गिर जाए ना तो वो इंसान का वहाँ पे मरण हो जाता है। मुझे पता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाले को जो बोलना है जो सोचना है सोचता रहे, नन ऑफ माई बिजनेस। कविता पांडे जी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों का सेम ही क्वेश्चन था, तो इनका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ तो जवाब आप सबको मिल जाएगा। ये दी, आप जब से पटियाला गए हो आपका वेट कितना केजी कम हुआ है? एक्चुअल में जब मैंने आपको पहले एक बार ब्लॉग में बताया था ना कि मेरा 4 किलो पता नहीं 6 किलो मैंने बताया था कि वजन कम हो गया है, तो उस समय मैंने, जब मैं हॉस्पिटल गई थी, जब मैं जॉब करती थी, वहाँ मैंने चेक करवाया था, सेम वेट मेरा वहाँ आया था। एक वेइंग मशीन हमारे घर पे थी तो उस पर भी वेट किया, उसमें भी सेम वेट आया था। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरा 6 kg वेट जो है वो लूज हो चुका है। और जो मेरी जीन्स मैं वेयर करती हूँ ना, जो खुली वाली है, वो मेरे को आनी बंद हो गई थी जब मैं ससुराल में थी, लेकिन अब वो आ रही है। इवन अब वो खुली हो चुकी है मेरे कमर से। तो मम्मी को मैं बोल भी रही थी कि आप इसको टाइट कर देना। मम्मी कह रहे कभी से टाइट करो, कभी से खोलो, कभी से टाइट करो, मैं इसी काम में लगी हुई हूँ करके। इवन ये जो कुर्ता मैंने पहना है, जब मैंने पहना था ना, ये यहाँ के पहले मेरे को आ ही नहीं रहा था, फिर बाद में आना शुरू हुआ। और आज आप खुद ये देख सकते हो, देखो कितना लूज हो रहा है, कितना ढीला हो रहा है ये कुर्ता भी। उसमें पूरा पूरा मुझे आ रहा था, इसमें भी सिलाई लगवाऊंगी अब। तो ज़्यादातर जो सब कपड़े ढीले हो चुके हैं
उस समय लेकिन मुझे गलतफहमी थी कि मेरा वजन, उस समय मेरा वजन सिर्फ 3 किलो कम हुआ था, 2.5-3 किलो कम हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा 6 किलो कम होगा, क्योंकि वो वेटिंग मशीन खराब थी, घर की भी और शायद हॉस्पिटल की भी खराबी होगी। और फिर उस मशीन को किसी भैया ले गए जलंधर सही करवाने के लिए, अभी जब लास्ट आए थे। और अभी मैंने जब चेक किया है, जो बिल्कुल एक्यूरेट वाला है वहाँ चेक किया, क्योंकि जो डिजिटल होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही बताता है, जो नोब वाला होता है ना वो एक्यूरेट बताता है। तो अभी फिलहाल मेरा उसके हिसाब से 8.5 किलो वजन जो है वो कम हो चुका है, और कपड़ों से ही फीलिंग आती है। मेन बात ये कि खुद की बॉडी हल्की हल्की सी लगती है, मुझे खुद में बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतना रिड्यूस किया तो और भी आगे करूंगी। पूरी मैं मोटिवेट हूँ कि मुझे खुद के लिए करना है, जो करना है सबसे पहले मुझे खुद को हेल्दी करना है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं तो मैं कर लूंगी। अभी मैं पूरी मतलब जोश में हूँ तो मैं कर लूंगी, अभी हो जाएगा। मोना गोयल जी पूछ रही है कौन सी नेल पेंट यूज करते हो। देखो, कोई एक कंपनी की नेल पेंट मैं यूज करती भी नहीं हूँ। पहले एक बार मैंने अपना मेकअप जब शेयर किया था उस समय सब चीजें आपको दिखाई भी थी, कुछ लोकल भी हैं, कुछ ब्रांड की भी हैं। जो मिल जाए, मुझे जो कलर पसंद आ जाए मैं ले लेती हूँ। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोकल कम ही लूँ, क्योंकि नेल्स की बात है, फिर नेल्स खराब हो जाते हैं। एक बार मैंने ऐसी नेल पेंट ले ली, लोकल थी वो, 40 रुपए की थी सिर्फ। तो वो लगाई, तो उसको लगाने के बाद जब रिमूव किया ना, सारे मेरे नेल्स पीले पीले येलो येलो हो गए एकदम से। तो तब से मुझे इतना डर सा लगने लग गया कि यार नहीं, घटिया चीज नहीं लेनी, अच्छी चीज लो, कम लो लेकिन अच्छी चीज लो। प्रियंका शाह जी मुझे पूछ रही हैं शादी करने के 5 फायदे 5 नुकसान। तो मैं इसके कुछ फायदे भी नहीं कह सकती, कुछ नुकसान भी नहीं कह सकती। शादी मेरी नजरों में एक जुआ है, आपने बाजी खेल दी और आगे क्या होगा, आप हारोगे आप जीतोगे आपको नहीं पता। वैसे तो जिंदगी का ही किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शादी आपकी किसी अच्छे इंसान से हो गई तो यहाँ आपको धरती पे ही स्वर्ग दिखाई देगा, हर चीज बड़ी प्यारी लगेगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। लेकिन अगर गलत शख्स आपने गलती से भी चुन लिया तो जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी, यहीं पे आपको नर्क दिखाई देगा, आपकी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है अंदर से। इंसान इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है। और ये जो शादी का डिसीजन है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है यार। मजाक नहीं होता शादी करना, किसी से भी शादी कर ली, माँ बाप ने देख लिया शादी कर ली। मैं नहीं कहती कि गलत है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले शक्लें भी नहीं देखते थे एक दूसरे की, शादियां इतनी अच्छी निभती थी, अब देख सुन के करते हैं तब भी शादियों के ऐसे हाल है। तो अच्छे से देखो परखो कि हाँ इंसान आपके लायक है नहीं है। बहुत बार ऐसा है कि चेहरे पे मुखौटा लगा के लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर उतनी समझ टीनेज में नहीं होती कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या वो चीज़ गलत है। वो तो आगे आगे जब जिंदगी बढ़ती है तो चीज़ें सामने खुलती हैं। बस मैं यही भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ हमेशा कि बेटियों को हमेशा आगे अच्छा घर मिले, क्योंकि अगर बेटियों को घर अच्छा ना मिले तो माँ बाप का जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजरती है और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बेटी को लेके। वो चीज़ें मैंने भुगती हैं लाइव, तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकती हूँ। शैलजा शर्मा जी का यहाँ पे कमेंट आया है, आप खुद जॉब नहीं करना चाहते या कोई फैमिली प्रेशर है? क्योंकि आप एक एजुकेटेड लेडी हो, कोई भी जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। एटलीस्ट जॉब हो तो आप अपने आप को वेल मेंटेन रख सकते हो, आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकते हो। तो जहाँ तक कि जॉब की बात है, ये चीज़ तो मैंने सबके सामने पब्लिकली बोल ही रखी है कि जोशी जी को पसंद नहीं है कि मैं जॉब करूँ। जबकि शादी से पहले दोनों फैमिलीज के बीच में आमने सामने बैठ के ये बात क्लियर थी कि शादी के बाद आरती जॉब करेगी। घर वालों ने कहा, ससुराल वालों ने हाँ बोला कि हाँ भाई पढ़ी लिखी लड़की हम क्यों घर में बिठाएंगे। मेरे घर वालों को मुझे दिखाने के लिए शादी से पहले जोशी जी ने स्कूटी भी खरीद ली थी कि स्कूटी पे पुच्चू जॉब करने के लिए जाया करेगी। और वो स्कूटी मैंने कितनी यूज़ की है वो आपने ब्लॉग्स में सब चीज़ें देखी हुई हैं। घर की जिम्मेदारियां इतनी थी क्योंकि घर के बड़े जोशी जी और मैं हैं, घर के सारे खर्चे हमें देखने हैं। तो उन सब चीज़ों में ही जो कमाया हाथों हाथ लगा दिया, हर चीज़ में लगा दिया, कुछ सेविंग हो ही नहीं पाई उन चीज़ों के चक्कर में। खुद के ऊपर पैसा खर्च करना वो चीज़ें कभी हो ही नहीं पाई खुल के। और डिसीजन लेने की बात है तो डिसीजन तो मैं तब भी ले सकती थी, अब भी ले सकती हूँ, बाद में भी डिसीजन मेरे हाथ में ही होगा। क्योंकि मेरी फैमिली ने, मायका फैमिली में ने तो कह दिया था कि आरती तू डिसीजन ले, हम तेरे साथ है। मेरे भाइयों ने 2-2.5 साल पहले ही, आज से जब ये चीज़ें खुली एकदम से, तो उसी समय पे बोल दिया था कि तू डिसीजन ले, हम तेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं मैंने समय दिया खुद को, इस रिलेशन को, इस रिश्ते को, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं प्यार से, गुस्से से, किसी भी तरीके से इस चीज़ को सही कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा वहम था जो कि अब टूट चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब चीज़ें सब साफ हैं, बिल्कुल क्लियर है। जितने एफर्ट मैं इस रिश्ते के लिए कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने 100% दिया इस रिश्ते को, मैंने 5000% दिया इस रिश्ते को। फिर भी ये रिश्ता शायद ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था।
ज्योति राजपूत जी के साथ साथ ये सवाल आप सभी का है। पिछले काफ़ी समय से ब्लॉग्स के नीचे आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ससुराल कब जाओगे, ससुराल वालों के साथ आपकी कुछ अनबन चल रही है क्या, जोशी जी से आपकी बात नहीं हो रही है क्या, आपने इंस्टा पे एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया हुआ है, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, आप लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये ऐसा ही एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि नमस्ते दीदी, आप कैसे हो, आंटी अंकल कैसे हैं, सब बढ़िया है जी। प्लीज़ बुरा मत मानना, एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, आपके और आपके ससुराल वालों के बीच में क्या हुआ है। क्या काफ़ी दिन हो गए वीडियो में ना अनिल जीजू से वीडियो कॉल करते हुए आप दिखाई दिए, ना सासू माँ से कॉल करते हुए दिखाई दिए, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। आरती दीदी प्लीज़ बात का रिप्लाई ज़रूर देना, लव यू। तो लास्ट जब जोशी जी अपनी साइड पे थे कश्मीर में, उस समय भी मैंने आप सबके सामने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ खास हमारी बातचीत फिलहाल नहीं हो पा रही क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थे। तो पर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मानती हूँ कि मैं चाहे लाख बिजी हूँ ना, अगर कोई मेरा अपना है, मुझे उसके लिए समय निकालना है तो मैं उसके लिए समय निकालूंगी। तो बहुत ही कम बात हो रही थी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, सुबह हो गई या रात को हो गई, थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो वो भी कोई ऐसा नहीं है। मतलब इतने समय के बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग जो रेगुलर बात नहीं कर रहे हैं। तो दिन में कितनी कॉल हो जाती है, कितनी बार वीडियो कॉल हो जाती है, किसी कुछ गिनती में नहीं होता, लेकिन इस समय के दौरान बहुत कम हमारी बातचीत हुई आपस में। उसके बाद ये वापस दिल्ली आ गए थे, मतलब गाजियाबाद आ गए थे, और उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। इनके घर पहुंचने से पहले ही हमारी बातचीत वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी थी, और हर जगह से ही मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ है, हर जगह से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से, जितनी भी ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं हर जगह से। एक्चुअल में जोशी जी के अंदर कुछ बहुत बुरी आदतें हैं जो कि टीन एज से ही उनके साथ लगी हुई हैं। उसके बाद शादी हो गई, और शादी के कुछ समय बाद जब आप दूर से हो ना तो रिलेशन कुछ अलग होता है। जब आप एक साथ रहना शुरू करते हो तो चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट होती हैं। फैमिली को लेकर लगाओ या फिर जोशी जी को पर्सनली लेकर लगाओ, सास ससुर नंद देवर, कहीं ना कहीं ये रिश्ते भी औरत एक साइड रखती है कि कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ है और हम लोग एक साथ में खुश रहेंगे, बाकी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग आपस में एटलीस्ट हम सही रहेंगे। लेकिन जब वो हम भी सही नहीं मिलता तो औरत टूट जाती है। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें सामने आई, और अभी पीछे 2-2.5 साल पहले तो मेरे ऊपर, सिर के ऊपर इतना बुरा बादल फटा गमों का जो कि असहनीय था मेरे लिए, और उस दौरान मैंने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें बुरी बुरी हुई। बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं, आपके साथ तो क्या ही बुरा हुआ है, औरतें इतना कुछ झेलती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, फलाना होता है। जो मैक्सिमम चीज़ें आप सोच सकते हो ना कि एक शादीशुदा जीवन में ये बुरा हो सकता है एक शादीशुदा औरत के साथ, वो सब बुरा मेरे साथ मैक्सिमम हो चुका है। वो सब चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, ठीक है। और इस समय के दौरान भी मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की कि अब सुधार हो, अब सुधार हो, अब सुधार हो। हर बार गलती की माफ़ी मांगी जाती। मैं तो हूँ इमोशनल फूल, शुरू से ही हूँ, उस चीज़ का फुल टू फुल फ़ायदा उठाया गया, और हर बार एक ये चीज़ कि नहीं पुच्चू आगे से सब सही रहेगा, पुच्चू आगे से मैं बदल जाऊँगा, पुच्चू मैं सुधर जाऊँगा, पुच्चू। कहीं ना कहीं ये रिश्ता इतने समय तक चल भी इसी वजह से गया क्योंकि वो हर बार आगे से माफ़ी मांग लेते थे और मैं माफ़ कर देती थी कि हाँ ठीक है, अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा। अभी लास्ट भी जोशी जी को जब मैंने ब्लॉक किया, उससे पहले लास्ट मेरी बात मेरी सासू माँ से हुई थी, और मैंने मेरी सासू माँ के सामने खुल के सब चीज़ें रखी कि मम्मी ये चीज़ ऐसे है, ये है, वो है, जबकि उनको सब पता है। मैंने स्टार्टिंग में उनको बहुत मौके दिए, मैंने हाइड रखी बात जब तक मैं रख पाई, लेकिन जब 3-4 बार सेम ही चीज़ें हुई, फिर मैं भी खुद मजबूर हो गई कि मैं सबको सब बता दूँ। मैंने ससुराल फैमिली में, मायका फैमिली में, मेरे दोनों परिवार को सब कुछ पता है, सब चीज़ों के बारे में, कि क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं, क्या चीज़ें मैंने फेस नहीं की। मेरे भाइयों ने उस समय बोल दिया था कि आरती तू अलग हो जा, नहीं होगा सुधार, तेरे को लगता है तू कोशिश कर रही है इतने समय से, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, अभी हद है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। मैं खुद पे इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, और मैंने अपना 110% दिया है हमेशा ही, हर एक चीज़ को, हर एक तरीके से। वो आपने ब्लॉग्स में भी चीज़ें देखी हैं कि मैंने किसके लिए क्या किया या नहीं किया, और मेरे लिए किसने क्या किया वो भी आपने सब चीज़ें लाइव देखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने झेली हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ब्लॉग हर चीज़ का साक्षी है।
फिलहाल की रियलिटी ये है कि मुझे ये नहीं पता ये रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये रिश्ता यहीं ख़त्म होने वाला है या अभी आगे बढ़ेगा। पर इतना ज़रूर पता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो इस कदर बढ़ेगा कि दोबारा कभी बिगड़ेगा नहीं। अगर ख़त्म हुआ तो जड़ से ऐसा ख़त्म होगा कि दोबारा इस रिश्ते का कभी मेरी ज़ुबान से आप जिक्र भी नहीं सुनोगे, ठीक है। और दोनों ही सिचुएशन, चाहे मैं जोशी जी के साथ रहूं, चाहे मैं जोशी जी से अलग रहूं, दोनों ही सिचुएशन में मैं राज़ी हूँ। मेरे को अब मैंने अपनी लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे ना ऐसे लगता था कि जैसे होता है ना कि खाना नहीं खाया इंसान ने तो काफ़ी दिन तक खाना ना खाया हो तो भूख लगती है। तो अगर पूरे दिन में एक बार भी मेरी अगर जोशी जी से बात नहीं हुई ना तो मुझे ऐसा लगता था यार बात नहीं हुई, आज बात नहीं हुई। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से भी मेरे अंदर इतनी समर्था इतनी आ चुकी है कि आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है और हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं ठीक हूँ और मैं आगे भी ठीक ही रहूँगी। और आगे मुझे जो करना है मुझे खुद के लिए करना है और मैं वो करूँगी जो मेरे लिए बेस्ट होगा। क्योंकि समाज का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मम्मी पापा का सोच सोच के आज तक मैंने ये रिश्ता निभाया। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे सॉरी बोलो या मुझे आपकी सॉरी चाहिए, मुझे सुधार चाहिए था। वो मुझे कहीं से कहीं तक इन 5-6 सालों में दिखाई नहीं। अभी तक मैंने जो लाइफ जी है इसमें मैंने सबके बारे में सोचा, माँ बाप के बारे में, भाई भाभी के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने ससुराल परिवार के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, आप सबके बारे में, सबके लिए सोचा। लेकिन खुद को मैंने इतना निगलेक्ट किया, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ सही है, कभी भी नहीं। और यकीन मानना इस बात का कि इस दौरान जब हमारी बात नहीं हुई तो मैं एक दिन भी ना मैं रोई हूँ, ना मैंने एक दिन भी जिक्र किया है इस चीज़ का कि मेरी बात नहीं हो रही। वो तो भी वीडियो बनाते बनाते एकदम से मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं तो मैंने अपने आप को इतना मजबूत कर रखा है और आगे भी मैं अपने आप को इस तरीके से मजबूत ही रखूँगी, चाहे आने वाला कल कुछ भी हो, चाहे ये रिश्ता रहे चाहे ये रिश्ता ना रहे। और आगे बात व्लॉगिंग की रही तो व्लॉगिंग भी ये मानो कि एक मजबूरी में ही मैंने स्टार्ट की थी। मैंने व्लॉगिंग को नहीं चुना, व्लॉगिंग ने मुझे चुना था। या ये मानो कि एक मजबूरी थी उस समय पे व्लॉगिंग करना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही और ना मैं रहना चाहती हूँ। मैं खुद से कमा के खाने वाली लड़की हूँ शुरू से ही। और आज भी मैं ये चीज़ बहुत प्राउड से बोलती हूँ। ये 5-6 साल जो हमने एक साथ काटे हैं, मैंने जोशी जी का हाथ ही बटाया होगा। मैंने उनसे कभी कुछ लिया नहीं, मैंने कभी उनके सामने कोई डिमांड नहीं रखी कि मुझे महंगा सूट चाहिए, महंगी साड़ी चाहिए, मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दिलवाओ। जो कपड़े मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ, कुछ भी मैं खरीदती करती हूँ, वो मैं खुद से ही करती हूँ। उनको नहीं पता मेरे पास क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान नहीं है। अपने साथ साथ मैंने परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो मेरा ससुराल परिवार भी जानता है, मेरा मायका परिवार भी जानता है, सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। पर मैंने इस रिश्ते को अपनी तरफ से पूरा कोशिश की मैंने कि रिश्ता बचे, ठीक है। अब अगर इस रिश्ते को इस तरीके से ख़त्म होना ही लिखा है तो यही सही। कम्युनिटी में आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, जबकि बातें आपके सामने खुल के रखी भी नहीं गई थी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतना मुझे हौसला दिया कि आप सब लोग मेरे साथ हो, चाहे डिसीज़न कुछ भी हो मेरा, पर आप लोग मेरे साथ हो। तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट देने के लिए। कुछ मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स जिनके कमेंट्स मेरे दिल को छू गए, उनके नाम मैं अभी यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ। सोनम जी, बीनू राजपूत जी, अभिनव शर्मा जी, पीजी अजय जी के 2 बेटे हैं, इन्होंने कहा कि उनका नाम ले लेना। मीत एंड हरित, आराध्या जी, निशा राकेश जी, सोनी नेगी जी, चित्रा शर्मा जी ऑफिशियल, सरिता मनोज जी, मीनाक्षी भट्ट जी, शालू दत्त जी, उमराव जी, गीतू जी वर्मा जी, उषा अमोला जी, विशु बाघेल जी, अंकिता सैनी जी, बबीता रावत जी, नीलम जी, रिंकी जी, निशा जोशी जी, पूजा राणा जी, किरण बेदी जी, सोना जी, रिसा जी, तानवी जोशी जी, साक्षी निर्वाण जी, रिया जी, किरण नरूला जी, महक भंडारी जी, कृष्णा कुमारी जी, रिदम भट्ट जी। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा उसमें पिताजी से मैं आपके लिए बुलवा दूंगी आपने जो कहा है। ज्योति सोनी जी, खुशबू जी, रुचेंद्र बिष्ट जी, प्रीतिका बैंस जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी भी कुछ और सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी। अगर मम्मी पापा से भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मम्मी पापा भी आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।
राधे राधे, भली के जाया।